गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप सभी के सामने एक पोयम लेकर आया हूँ और इस पोयम का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। और यह कविता जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ये पोयम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 के सिलेबस में है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और इसका मीनिंग जो है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर पोयम को पढ़ने से पहले थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान ले। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक कविता संग्रह लिखी थी और उस कविता संग्रह का नाम था सॉन्ग्स ऑफ ऑफरिंग्स। और इस सॉन्ग्स ऑफ ऑफरिंग में उन्होंने टोटल 104 पोएम्स लिखी थी। और ये 104 पोएम्स में से ये एक पोएम है 35th नंबर पोएम, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। इस कविता के माध्यम से कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ईश्वर से प्रार्थना की है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रेयर है, एक डिवोशनल पोयम है। और डिवोशनल पोयम होने के साथ साथ ये एक नेशनलिज्म की भावना भी हमारे अंदर जागृत करती है। तो कवि का यह मानना था कि यह देश या कोई भी देश तभी विकसित हो सकता है जब वहाँ के लोग पढ़े लिखे हो, क्योंकि विद्या के बिना कोई भी देश आगे बढ़ना या वहाँ के रहने वाले लोगों को आगे बढ़ना, उनके सोच में बदलाव आना, यह असंभव है। तो एडुकेशन, जैसे हमें पता है कि नॉलेज एडुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी देश का रहने वाला हो, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो। तो इस कविता में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रार्थना की है। चलिए अब प्रार्थना किस प्रकार किया है और लाइन बाय लाइन ज़रा इसका मीनिंग को समझते हैं। तो पोयम की शुरुआत होती है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक ऐसे देश की कामना की है जहाँ पर हर इंसान, हर रहने वाले लोगों का जो मन है वो बिना किसी डर के हो, बिना किसी डर के सिर ऊंचा करके रहे, बिना किसी भय के सिर ऊंचा करके रहे। और यह तभी संभव है जब वेयर नॉलेज इज़ फ्री, क्योंकि नॉलेज होना हर इंसानों के लिए बड़ा ज़रूरी है। एडुकेशन होना हर इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ नॉलेज हमें मुफ्त में मिलेगी, तब जाके उस देश के हर नागरिक सिर ऊंचा करके आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बिन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। तो बच्चों, फ्रैगमेंट्स का मीनिंग है पीसेस। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बिन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। इस लाइन के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि जो पुराने रीति रिवाज है, पुराने रीति रिवाज के बंधनों से मुक्ति पाकर हमें आगे निकलना होगा। ऐसे रीति रिवाज जो हमारे देश के लिए खतरा है, जो हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करते हैं, तो उनसे हमें बाहर निकलना होगा। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, हमें अपने सोच में बदलाव लाना होगा। हम सोच को तभी बदलाव ला सकेंगे जब हम नए चीज़ों के बारे में सोचेंगे, जब हम पढ़े लिखे होंगे। जितने हमारे पास ज्ञान अर्जित होंगे उतने ही हमारा सोच में विकास होगा। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ पर हर लोग बिना हिचकिचाए, बिना डरे, सच्चाई के साथ अपने मन के बातों को रखें। कवि ऐसे देश की कामना करता है। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर हर इंसान अपने दोनों हाथ फैलाए आगे बढ़े, जहाँ उनके हाथों में किसी प्रकार की कोई थकान ना हो, उनके कोशिश, उनके एफर्ट लोगों को, सबको दिखे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। तो यहाँ पर रीज़न का मीनिंग है यानी लॉजिक। जैसे हमें पता है स्ट्रीम का मतलब होता है झील, जैसे झील का पानी साफ़ होता है वैसे ही हमारा लॉजिक जो है वह एकदम साफ़ होना चाहिए, हमारा क्लियर होना चाहिए। इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ड्रीयरी, डियरी यानी डल, बोरिंग, सैंड ऑफ डेड हैबिट यानी पुरानी जो सोच है, पुरानी जो प्रथा थे, सती, जैसे हमारे देश में प्रचलित है सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज। तो कवि ऐसे देश की कामना करता है, कवि ऐसे देश के लिए प्रार्थना करता है जहाँ पर ये पुराने रीति रिवाज जो थे वो, उनके बंधनों से हमें आज़ादी मिले, हमें मुक्ति मिले। तभी जाकर हम जो है अपने देश को और ख़ुद को भी आगे बढ़ा सकते हैं। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाई दी, यहाँ दी का मतलब है यू, जहाँ हमारा सोच जो है इतना विकसित हो
कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे के बारे में सोचें। पीछे जो चीज़, जो घटनाएँ घटी, जिससे हमारा देश को नुकसान पहुँचा, ऐसे चीज़ों से हमें मुक्ति पाकर हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना होगा। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, हमारा थॉट, हमारा सोच, हमारा एक्शन हमेशा आगे प्रगति की ओर होना चाहिए। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो कवि यहाँ माय फादर के द्वारा प्रभु यानी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह चाहते हैं कि हर देशवासी, हर लोग का सोच जो है वह आज़ादी के लिए हो, आज़ादी के बारे में सोचे, खुले विचार से रहे। आज़ादी यानी सिर्फ देश की आज़ादी नहीं, आज़ादी यानी सोच में आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी यानी सबको अधिकार होना चाहिए एडुकेशन का। और ऐसे आज़ादी के बारे में कवि चाहते हैं कि हर देश का आदमी ऐसे ही सोच रखे, एडुकेटेड हो और देश जो है हमेशा आगे बढ़े। तो हम कह सकते हैं कि इस कविता वेयर द वाइंड इज़ विदाउट फियर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, इस कविता के द्वारा कवि ने चाहा है कि एडुकेशन के ऊपर बल दिया है, राष्ट्रीयता के ऊपर बल दिया है। कवि चाहते हैं कि देश का हर समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वह हमेशा आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहे। तो आशा करता हूँ कि मैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर के हर एक लाइन को मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सका। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर देखिएगा, थोड़ा वक्त निकाल के ज़रूर देखिएगा। आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे पोएम हैं जो कि आप लोगों के सिलेबस में है, उन सभी को का भी वीडियो मैं बनाऊँगा और ईज़ी भाषा में मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो आई होप आप लोगों को ये कविता ज़रूर समझ में आएगी। थैंक यू और सभी बच्चों को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।